नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग आए हैं एक्सरसाइज 8.1 लेकर ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है आपका, उसका 8.1। अब इसका पहला सवाल करेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, एक एक करके सारा सवाल देखेंगे, है ना। उससे पहले कुछ सूत्र है जो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, याद रखना, बाकी हो जाएगा। सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत इजीली हो जाएगा। सबसे पहला साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र जो होता है वो होता है P/H। कॉस थीटा, इसका सूत्र होता है B/H। इतना याद रहेगा, बस हो गया, काम अपना हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्या करना कि हमेशा बहुत सारे, लगभग 90% ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसमें समकोण त्रिभुज ही मिलेगा। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ये कोण क्या हो गया? 90 डिग्री। अब इसका मान लेते हैं कि ABC नाम दे दिए, ठीक है। आओ पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अच्छा ठीक है, तो B हमने समकोण ऑलरेडी बना दिया है। B कितना बना दिया? 90 डिग्री। समकोण ऑलरेडी बना दिया, ठीक है। AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर, लिख देते हैं 24। BC कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर, लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? साइन A कॉस A साइन C कॉस C। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले थोड़ा याद करो पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं याद है तो मैं अभी तुरंत बता देता हूं, तुरंत 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। ये सबसे बड़ी भुजा इस त्रिभुज में आपको कौन सी दिख रही है? आप कहोगे सर AC। बिल्कुल, AC तो सबसे बड़ी भुजा है। इसे कहते हैं क्या? हाइपोटेनस, यानी हिंदी में कहते हैं कर्ण, ठीक है। इसके ठीक नीचे वाली जो भुजा है इसे क्या कहते हैं? आधार, जिसे बेस कहते हैं। और ये वाली जो है जिसपे समकोण है, 90 डिग्री का कोण है, इसे कहते हैं लंब, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, AB, है ना। अब हाइपोटेनस में, हाइपोटेनस का जो पाइथागोरस में हाइपोटेनस का जो सूत्र होता है H² = P² + B²। सर ये H क्या है? तो H ये आपका हाइपोटेनस हो गया, कर्ण। P क्या है? तो परपेंडिकुलर हो गया, जो कि आपका लंब है। सर B क्या है? तो B आपका आधार है, ठीक है। अब H² हमें नहीं पता है, H नहीं मालूम है। ये हमें पता है 24, ये हमें पता है 7। अब इसे निकालते हैं, तो H² कैसे निकालेंगे? तो P कितना है? तो 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो H² हो गया, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। तो H है तो H² है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा, तो रूट लग जाएगा 576 प्लस 49 हो गया 625। रूट को बाहर करोगे तो इसका होता है 25। 625 का रूट कितना होता है? 25। तो ये मिलके आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। सर यहाँ तक तो आ गया समझ में। अब बहुत इजी है। अब क्या पूछा? साइन A। एक बात याद रखना, जो आपसे पूछा जाए, जैसे मान लो साइन A पूछा है तो A यहाँ पे है, तो A का जो ठीक अपोजिट वाला जो होगा ना, एकदम अपोजिट वाला, जो एकदम अपोजिट होगा, वो हमेशा याद रखना कि उसे हम लोग कंसीडर क्या करते हैं? उसे हम लोग मानते हैं लंब। हमेशा याद रखना। और ठीक इसके एडजेसेंट बगल वाला जो होगा ये हो जाएगा आधार। और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कभी नहीं बदलती है। सबसे बड़ी भुजा जो है ये हाइपोटेनस, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो साइन A निकालना है, तो साइन A लिख दीजिए यहाँ पे, बड़ा ही इजी। साइन A का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा का P/H। P/H मतलब लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण, लंब A के लिए पूछा है तो A के लिए लंब क्या हो जाएगा? ये 7। और कर्ण, मैंने बोला कर्ण कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं, बड़ी भुजा कभी नहीं। 7/25 आंसर। कॉस A पूछा है, कॉस A, तो कॉस A के लिए ये जो हो गया ये हो जाता है इसके लिए लंब, सबसे जो अपोजिट में होगा, ऑब्वियसली वही होगा, लंब होगा सबसे सामने वाला। जो पूछ दिया, मान लो B पूछ देता, C पूछ देता तो ये होता है इसके लिए लंब, ठीक है। तो कॉस A के लिए पूछा है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। तो ये हो गया लंब, तो ये हो जाएगा आधार। सर ये आधार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने अभी बोला है कि कर्ण कभी नहीं बदलता है ना। हमेशा ये क्या बदलेगा? यही दोनों भुजा बदलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो यह यहाँ पे ये ले लेंगे आधार, और आधार बट्टा क्या हो जाएगा? कर्ण। B/H होता है ना सूत्र। आधार कितना है? तो 24, और कर्ण कितना है? तो 25। तो आंसर। एक और आंसर अगला पूछा है साइन C। तो साइन C निकालते हैं। साइन C मतलब देखो, अब C के लिए पूछ दिया, अब सोच के बताओ C के लिए इसका अपोजिट भुजा कौन हो गया? ये वाला AB। तो ये AB क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, है ना। तो ये लंब P, तो P के जगह पे 24 और H के जगह पे फिर से क्या लिखोगे H के जगह पे 25, ठीक है। अब cos C पूछा है तो cos C निकाल सकते हो, cos C निकाल के मुझे बता दीजिए।
कॉस सी बड़ा इजी है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस 7/25 आंसर। अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p cot r का मान दे रखा है, नहीं सॉरी निकालना है। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p cot r का मान ज्ञात कीजिए, tan p माइनस cot r का। आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर जो है वो आपका हाइपोटेनस दे रखा है, मतलब कर्ण दे रखा है, सबसे बड़ी भुजा, और P भी दे रखा है, लंब भी दे रखा है 12 सेंटीमीटर। हमें पहले आधार निकालना होगा कि आधार कितना होगा। तो आधार के लिए सेम सूत्र h² इक्वल टू लगाइए p² प्लस b²। ठीक है, हमें h पता है, दे रखा है 13 सेंटीमीटर, p भी पता है, दे रखा है 12 सेंटीमीटर, b निकालना है। तो h की जगह पे जो है वो लिख दीजिए 13 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, p कितना है 12 का स्क्वायर प्लस b²। जो नहीं पता है उसे छोड़ दिए, रहने दिए। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू है बराबर 12 का स्क्वायर है 144 प्लस b²। नहीं पता है, 144 प्लस में है, इधर लाएंगे उठा के, 169 माइनस 144 बराबर b²। 169 में से 144 जाएगा तो बचेगा 25 बराबर b²। तो b बराबर आपका क्या हो जाएगा √25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब ये हमारा आ चुका है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, b भी निकल के आ गया। अब हमारा पूछा क्या tan p, बहुत बढ़िया, tan p माइनस cot r, इसका मान पूछा है। ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुत बच्चों को पता नहीं होगा तो इसलिए लिख लीजिए p/b। p/b का मतलब होता है लंब बट्टा आधार, और कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b/p, ठीक इसका उल्टा, यानी आधार बट्टा लंब। ठीक है, अब आधार किसे कहते हैं, बेस को। अब देखो पहले में tan p निकालना है, तो tan p ढूंढो, मैंने बोला था p। अब मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो पूछे p, ठीक उसका अपोजिट वाला सामने वाला जो भुजा होगा वो हो जाएगा लंब, और ठीक उसके बगल वाला जो होगा वो होगा आधार। और कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण हमेशा एक ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये लंब हो गया, QR जो हो गया वो लंब हो गया, और PQ जो हो गया यहाँ पे आधार हो गया। पूछा क्या p/b, तो p/b, तो p के लिए tan p के लिए ये p क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, तो 5, तो 5 बट्टा, ठीक है, p/b। तो p/b क्या है, तो p ये रहा, b क्या हो जाएगा 12, तो 5/12, माइनस का साइन है माइनस दे दीजिए। कॉट क्या होता है b/p, तो b/p पूछा किसके लिए, कॉट r। अब देखो ये r है, अब r सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, और इसके ठीक बगल वाली ये हो जाएगी आधार, और ये कर्ण कभी नहीं बदलता। तो आधार कितना है, तो b/p, तो b पूछा है तो b कितना है, तो 5, और p कितना है फिर से यहाँ पे लंब 12। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या होगा 12। ठीक है, 12 यहाँ पे 5 माइनस, ठीक है, अब ये भी क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, तो 0/12, 0/12 क्या हो जाएगा 0, तो आंसर विल बी 0। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, याद रखना आंसर क्या होगा 0। बहुत ईजी है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। उससे पहले इस सेकंड वीडियो में मैं थर्ड क्वेश्चन दे दूंगा।